Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel Tata Steel Vocation Training. फ्रेंड, आज के इस वीडियो स्टील एंड इसका टाइप्स तो मैं आपको बता दिया था पार्ट 1 पे। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियोस आप देख लो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील, ठीक है, कि स्टील का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, कैसे आप डिटरमाइन कर पाओगे उसके प्रॉपर्टीज़, उनके नेचर देखकर, उनको फिजिकली देखकर या फिर उसको टच कर कर आप कैसे प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ आती है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब आप उसे देख कर कैसे पहचान सकोगे कि कौन सा स्टील है। आइदर वो हाई स्पीड स्टील है, माइल्ड स्टील है, या फिर लो कार्बन स्टील है। कौन सा कार्बन स्टील है वो आप देख के समझ पाओगे, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हो जो पार्ट 1 में बताया है कि स्टील के बारे में क्या है, स्टील का टाइप्स क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप वो पार्ट ज़रूर देख लेना। अगर आप देख चुके हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ मतलब होता है उसका गुण, मतलब स्टील का क्या क्वालिटी, क्या गुण होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताया पहले इस वीडियो से पहले कि स्टील का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको पहले एक बार रिमाइंड कर दूं। स्टील जो होता है एलॉय है। क्या है स्टील? क्या है? एक एलॉय है, किसका? आयरन, जिसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, प्लस कार्बन। तो स्टील इसी से ही बना है, आयरन एंड कार्बन से ही स्टील बनता है। बट जब हम लोग बनाते हैं स्टील, आयरन एंड कार्बन के साथ साथ हम लोग इसमें कुछ अदर एलिमेंट्स से मिला देते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या फिर क्रोमियम हो गया। तो ये सारे चीज़ को मिलाकर, ये एलिमेंट्स को मिला के उसका स्ट्रेंथ को, उसका क्वालिटीज़ को हम लोग डिफरेंट बनाते हैं। तो यही सब मिला के हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पूरा अच्छे से इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का लस्टर। अब देखिए, लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर का मतलब सबसे पहले समझिए आप। लस्टर का मतलब जो शाइन करता हो, ठीक है। जैसे कि आप कहीं दूर खड़े हो और यहाँ पे अगर स्टील, वो लस्टर वाला स्टील यहाँ पे होगा, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको यहाँ से ही दिख जाएगा वो चमकता हुआ, ठीक है, अट्रैक्ट करता हुआ। ऐसा ही लगता है ना कि अगर आप वो चीज़ देखे हो कभी, शीशा अगर धूप की रोशनी से वो चमकता है तो सेम वैसे ही चमकेगा वो स्टील। तो उसको हम लोग बोलते हैं लस्टर क्वालिटी का। तो ये शाइनी मेटल होता है विथ अ वेरी अट्रैक्टिव फिनिश, जैसे आर्किटेक्ट कटरी एप्लीकेशन एक्सेट्रा में यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है कंडक्टिविटी। अब नाम से ही पता लग रहा है कंडक्टिविटी, मतलब वो कंडक्ट कर पाता हो, मतलब एक ऐसा स्टील जो कंडक्ट कर पाता है। कंडक्ट का मतलब होता है फ्रेंड ट्रांसफ़र करना, इतना आपको पता होना चाहिए। कंडक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को ट्रांसफ़र करना। अब क्या ट्रांसफ़र करेगा ये स्टील? मान लेते हैं यहाँ पे मेरा स्टील का रॉड है, तो अगर आप इसे हीट करते हो, राइट, जैसे कि आपके पास जो रॉड होता है, अगर शीख खाए हो या फिर कुछ भी आप बना के खाते हो, या फिर जो आपका एल्युमिनियम होता है जो खाना बनाते हैं हम लोग, वो कंडक्टिविटी होता है। तो जैसे ही मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, मान लेते हैं आपके पास एक पैन है, उसमें वाटर आप फिल किए हो और नीचे आप गैस लगा दिए। तो यहाँ से गैस से क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है, राइट। गैस से क्या निकल रहा है? हीट निकल रहा है। ये वाटर अब बॉयल होके ये वेपराइज हो रहा है। तो ये जो स्टील है ना फ्रेंड्स, ये जो स्टील है ना जिसमें आप रखे हो पानी को, उसको हम बोलेंगे ये गुड कंडक्टिविटी है। किसका? हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, हीट का, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टिविटी नहीं देता है। बट अगर आपके पास रॉड है एक आयरन का, अगर वो रॉड क्या होता है, जब आप गर्म करते हो तो गर्म भी हो जाता है, ठीक है, और अगर उसमें करंट लगता है तो आपको शॉक पड़ेगा, शॉक लगता है। तो वो क्या है? गुड कंडक्टिविटी इन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कंडक्टिविटी का मतलब एक ऐसा स्टील जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को दोनों ट्रांसफर करे, उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है मटेरियल का, उसका थर्मल कंडक्टिविटी एंड उसका हीट कैपेसिटी कितना है। जैसे कि सिल्वर, ये एग्जाम में आता है, ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि सिल्वर भी क्या है, एक एलिमेंट है, तो सिल्वर का थर्मल कंडक्टिविटी एंड हीट कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब कितना वो थर्मल कंडक्टिविटी करेगा और कितना वो हीट कैपेसिटी वो रखता है अपने अंदर। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब कितना वो हीट को निकाल सकता है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है। तो ये उसका यूनिट दिया है यहाँ पे, और यहाँ भी इसका यूनिट दिया है, तो ये सब यूनिट आप इसको याद कर लेना। जैसे कॉपर का है 390, एल्यूमिनियम का है 236, सेम स्टेनलेस स्टील का, एल्यूमिनियम का, ब्रिलिया का एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइट का। सॉरी, थोड़ा मेरा गला में ख़राब है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो मेडिसिन में लिया हूँ तो ठीक हो जाएगा। बट अगर आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा हो तो आप देख के ही आप यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, समझ गए आप कंडक्टिविटी का मतलब। वैसा स्टील जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, मतलब ट्रांसफ़र करे, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी। जैसे आपके पास एक स्टील है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसके पास कंडक्टिविटी मतलब है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है इसके पास। अब बताया मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये देखिए। जैसे कि मेलेबिलिटी का पहले मैं देख लेता हूँ क्या है, लिखा है कि इट कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट, रॉड, बार और बीम। मतलब एक ऐसा स्टील जिसको हम लोग थिन शीट में रोल कर सके। आप कभी देखे हो, कभी हम लोग लाने जाते हैं कोई सामान लाने के लिए, तो उसके बाद शीट होता है। अगर आपका घर कंस्ट्रक्ट होते हुए देखते हो कभी, तो जो शीट होता है ना, मान लो ये शीट है मेरे पास, अब ये शीट को क्या करेंगे, रोल कर देते हैं। तो वैसा स्टील जिसको हम लोग रोल कर सके, शीट बना सके, रॉड बना सके, बार बना सके, उसको हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। मतलब वो प्रॉपर्टीज है उसमें, उसको बोलेंगे मेलेबिलिटी। जैसे आप यहाँ पे देख लो, जैसे फिगर्स में ये दिया है, तो ये होगा मेलेबिलिटी, जिसको हम लोग डिफरेंट शेप में कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। एक ऐसा स्टील जिसको हम लोग डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो शीट में, या तो रॉड में, या तो बार में, उसको उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलेंगे मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है इसमें, उस स्टील में। अब आएगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल डक्टिलिटी का मैं देता हूँ वायर, एक तार। ठीक है, तार को इट कैन बी स्ट्रेच्ड एंड ड्रॉन आउट इनटू थिन वायर्स और प्रेस्ड इनटू डिफरेंट शेप। ठीक है, मतलब उसको डिफरेंट शेप में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम टान देते हैं, उसको डिफरेंट शेप में कर देते हैं। जैसे कि आप वायर ले लो, एक एग्जांपल लेते हो, वायर है मेरे पास, और ये आपके पास क्या है, एक नेल है। नेल का मतलब खीला, मान लेते हैं आपके पास नेल है, और ये क्या है, वायर है। अब देखियो, बहुत छोटे में आप रहोगे क्लास में, तो आप बचपन में ही ये चीज़ करते होंगे, मोटर को घुमाने के लिए हम लोग वायर को क्या करते हैं, इसके अंदर टर्न कर देते हैं। तो वो जो वायर जो है ना, वो जो स्टील है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, इसको स्प्रिंग के शेप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो उसके अंदर डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो कहलाएगा डक्टिलिटी। या फिर इसको हम लंबा कर दे रहे, जैसे कि आप तार को देखते हो, तार को दांत से खींचते हो, या फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे आप खींचते हो, तो क्या होता है, कुछ वायर क्या होते हैं, लंबा खींचा जाता है, तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज है, तो उसी को हम बोलेंगे डक्टिलिटी। समझ गए। स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है। स्ट्रेंथ क्या है कि इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर, बिल्डिंग फ्रेम, सिक्योरिटी डोर्स एंड ट्रेन्स। स्ट्रेंथ मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टीज है स्टील में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ वो रेजिस्ट भी करेगा। रेजिस्ट का मतलब अगर आप हैमर मार रहे हो तो उसको कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप मान लो कोई सिक्योरिटी डोर है, या आपके घर पे ही अगर स्टील का कोई बना हुआ कोई डोर है, उसमें आप हाथ मारो, उसको कुछ घंटा कुछ फर्क पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ज़्यादा ज़ोर से मारोगे, हैमर से मारोगे, या फिर कोई चीज़ और से भारी चीज़ से मारोगे, तो उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो वो होता है स्ट्रेंथ, वो स्टील का स्ट्रेंथ होता है। अब स्टील का भी एक हाई टेम्परेचर स्टील प्रॉपर्टीज होती है, जिसको हम लोग ये फ्रेम में बता देते हैं कि किस टेम्परेचर में
वो स्टील का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा डिटरमाइन करता है। जैसे कि मान लो आप कभी लोहार दुकान पे गए हो, मतलब सोनार के दुकान पे या फिर लोहे के दुकान पे, जहाँ वो क्या करता है, मैं आपको बताया तो अच्छे एग्जांपल से, एक उसके पास एक रखने का सामान रहता है और मान लेते हैं यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, आग निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे फायरिंग जोन है और मेरे को ना ये जो रॉड है ना उसको तलवार बनाना है, मतलब स्क्वाड बनाना है, जो भी मारने वाला है, फिर नाइफ बनाना है, मान लेते हैं मेरे को नाइफ बनाना है और मेरे पास एक रॉड है। तो ये रॉड को हम पहले गर्म करते हैं, फिर रॉड को इसके ऊपर रखते हैं और हैमर से इसको हैमरिंग करते हैं ताकि वो क्या एक शार्प नाइफ बन सके। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो भी स्ट्रेंथ में ही आता है, बट उसमें हम लोग शेप को चेंज कर रहे हैं, किसके थ्रू, हीट के थ्रू। तो वो टेम्परेचर के बेसिस में और उसका स्ट्रेंथ कितना लग रहा है वही यहाँ पे इस ग्राफ में दिया, हाई टेम्परेचर स्टील प्रॉपर्टी। मतलब जितना आप स्टील को गर्म करोगे उसके अंदर का जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा कमज़ोर होगा, फिर आप उसको हैमरिंग करके डिफरेंट शेप में ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेंथ होता है या फिर जो प्रॉपर्टीज़ होती है स्टील की वो टेम्परेचर से भी वेरी करती है, टेम्परेचर से भी डिफरेंट हो जाती है। अब आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है फ्रेंड्स, देखो ड्यूरेबिलिटी मतलब इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल, लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल, जैसे बिल्डिंग रेल, लाइन, ब्रिज, रेजिस्टेंस टू वियर, मशीन एंड इक्विपमेंट्स। मतलब ड्यूरेबिलिटी देखो, ड्यूरेबिलिटी का मतलब जो बहुत दिनों तक चले मतलब एक बार बनाने के बाद वो बहुत दिनों तक चले। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, रेल का पटरी। रेल का पटरी एक बार लगाने के बाद बहुत सालों के बाद अगर उसमें थोड़ा फ्रैक्चर आता हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, तभी हम लोग रेल का पटरी का पार्ट काट के दूसरा पार्ट को लगाते हैं, पूरा रेल पटरी चेंज नहीं करते। तो रेल पटरी का जो स्टील होता है ना उसको हम लोग बोल सकते हैं इसमें ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है, मतलब ये इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है ड्यूरेबिलिटी का प्रॉपर्टीज़ है, बहुत दिनों तक चल जाता है, ठीक है। तो वैसा प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलेंगे ड्यूरेबिलिटी। आई होप कि आपको समझ आ गया हो जो भी चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो स्टील का, एल्युमिनियम का, तो स्टील का ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे आप मान लो घर में आपका पास अगर चम्मच होगा या फिर कोई भी चीज़ हो उसको आप मोड़ो, वो कुछ मतलब उसका स्ट्रेंथ जो है देखना, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी, अगर आप मोड़ते रहोगे तो टूट जाएगा, तो उसका ड्यूरेबिलिटी कम होती है। तो वैसे स्टील का ड्यूरेबिलिटी जो है प्रॉपर्टीज़ है वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा स्टील में ड्यूरेबिलिटी कब सबसे ज़्यादा हो सकती है या नहीं होती है। आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ आया हो। जो चीज़ नहीं समझ आया हो प्लीज़ आप कमेंट करना और आने वाले वीडियोस को वेट करना। आपको कौन सी वीडियो चाहिए प्लीज़ आप मुझे भी कमेंट कर देना। और थोड़ा गला प्रॉब्लम है मेरा तो इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं पा रहा हूँ। इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। जितना मुझे लगा उतना मैं आपको बता दिया इस वीडियो में। बट यस, अगर आपको और वीडियोस देखना है या फिर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अच्छे नॉलेज मिलते रहे पढ़ने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई भी टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुआ तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चलो गुड बाय, हैव अ नाइस डे। समझ आ गया हो तो इट्स वेरी गुड, नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक्स टू ऑल।